आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपने चैनल विराट विजन जीके पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने न्यूज़ एजेंसीज़ के बारे में देखा था, कौन-कौन सी न्यूज़ एजेंसीज़ किस-किस कंट्री से बिलॉन्ग करती हैं। उसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर ट्राइब्स यानी प्रमुख जनजातियाँ। आई थिंक मैंने एक क्लास लिया है जनजाति का, अंडमान निकोबार की जनजातियों को हम लोगों ने देखा था, कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ चीज़ों के बारे में उसके जाना था हम लोगों ने। तो आज जो हम लोगों ने जो राज्य लिया है, जो स्टेट लिया है, वो है मध्य प्रदेश। हमारे इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स में जनजातियाँ निवास करती हैं। कौन-कौन सा स्टेट है जो जहाँ पर मुख्य रूप से जनजातियाँ रहती हैं? आपका मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मुख्य रूप से अधिकतर जनसंख्या में जनजातियाँ निवास करती हैं। तो आज का जो हमने स्टेट लिया है वो है एमपी। तो पहले यहाँ की जनजातियों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। यहाँ ये कहें कि मैक्सिमम आपकी 20 से ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे कि भई कौन है, कौन-कौन सी है वो जनजातियाँ। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं, देखिए जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें, तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से देखें, तो एमपी की 3 सबसे बड़ी जनजातियाँ हैं। पहला जनजाति है भील। पहली जनजाति कौन-सी है? भील जनजाति। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है आपकी गोंड जनजाति और तीसरी जनजाति है कोल जनजाति। भील जनजाति, गोंड जनजाति और कोल जनजाति। तो सबसे पहले हम लोग भील जनजाति के बारे में जानते हैं। देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जो पॉपुलेशन थी लगभग 46 लाख थी। कितनी? भील की जो जनसंख्या थी 46 लाख। भील जनजाति नाम सबने सुना होगा, सब जानते भी होंगे बहुत कुछ। ये भी जानते होंगे कि भई भील जनजातियों का नाम अक्सर हमारे भारत के किस राजा के साथ लिया जाता है? महाराणा प्रताप। हमारे राजस्थान के चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप ने अपना आधा जीवन ये कहें आदिवासियों के साथ ही बिताया और कौन सी भील जनजातियों के साथ, क्योंकि ये जो जनजाति है ये मेन आपकी राजस्थान, गुजरात, एमपी, त्रिपुरा और पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में, कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में ये निवास करती है। राजस्थान, गुजरात, एमपी और त्रिपुरा। टीवी नायर जी ने, टीवी नायर एक राइटर हैं, इन्होंने द भील नाम की बुक भी लिखी है। कि किसकी? द भील, जिससे भीलों के बारे में और अधिक उनका रहन-सहन, खान-पीन सब कुछ पता चलता है। किसकी किताब है? टीवी नायर जी की, ठीक? और इसकी सबसे बड़ी उपजाति जो है, उपजाति इस समय सबसे बड़ी उपजाति है भीलाला। ये लोग अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं। कौन सी है वो सबसे बड़ी उपजाति? भिलाला। ठीक? ये इतना भील जनजाति के बारे में जानिए। ये बस इसलिए मैंने बताया कि आपको ये हो जाए कि हाँ भील जनजाति कहाँ निवास करती है। मुख्य जगह पे आपका राजस्थान है, गुजरात है, एमपी है, त्रिपुरा है, झारखंड है, झारखंड भी है। ये इन जगहों पे कौन सी जनजाति निवास करती है? भील जनजाति। दूसरा आता है आपका गोंड जनजाति। ठीक? देखिए गोंड जो नाम है वो कोन नामक शब्द से लिया गया है। मतलब ये है कोन नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? गोंड की। कोन मतलब होता है पहाड़ी या पर्वत। यानी नर्मदा नदी जो है गुजरात में, नर्मदा नदी के जो दोनों ओर सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत है, उस जगह पे ये जनजातियां निवास करती हैं मुख्य रूप से। कौन सी जनजाति? गोंड। कहाँ पे? नर्मदा नदी के दोनों ओर, नर्मदा नदी के दोनों ओर, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत पर। ठीक? ये मैं लिख दे रही हूँ आपको, सतपुड़ा और विंध्याचल। यहाँ पे जो अलग अलग काम करते हैं उनको अलग अलग नामों से बोला जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ, देखिए यहाँ पे जो लोहे के औजार बनाते हैं, जो लोहे के औजार बनाते हैं उन्हें कहते हैं अगरिया। ठीक? क्या कहते हैं? अगरिया। जो पुजारी होते हैं उन्हें कहते हैं प्रधान। क्या कहते हैं? प्रधान। ऐसे ऐसे कुछ जिसके जिसका जैसा जैसा काम रहता है उसको वैसे वैसे, जैसे यहाँ पे जो तांत्रिकी वाला काम करते हैं, तांत्रिक और पंडिताई वाला काम,
उन्हें ओझा कहते हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ। गोंड जो है वो, ये गोंड नाम से लिया गया है, पहाड़ियों पे निवास करते थे, तो इसी वजह से गोंड पे है भाई, पहाड़ी या पर्वत इसका मतलब होता है, तो गोंड करते करते गोंड, इन्हें ये नाम दिया गया। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। ये नर्मदा नदी की दोनों ओर जो सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वतें हैं वहां पर मुख्य रूप से निवास करती है। यहाँ पे अलग अलग जैसे जैसे जिसके काम होते हैं उसको उस हिसाब से बोला जाता है, बुलाया जाता है। लोहे के औजार बनाने वाले को अगरिया कहा जाता है, पुजारी को प्रधान कहा जाता है, तांत्रिकी और जो तांत्रिक का काम और पंडिताई करते हैं उन्हें ओझा कहा जाता है। ठीक, तीसरा आता है कोल जनजाति। कोल, ये पूरे मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक, पहली कौन सी हो गई? भील। पूरे भारत के, हम कहें पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील, दूसरी गोंड और तीसरी कोल जनजाति। कोल जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश के, एमपी के उत्तर पूर्व क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ पे? उत्तर पूर्व क्षेत्र में। अगर हम लोग मैप में अगर इसमें देखें, देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारा क्या है? एमपी है, एमपी मध्य प्रदेश। ठीक, ये अगर ऐसे एमपी को हम लोग बाहर निकालिए तो ये जो आपका हो गया उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हो गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे आपका कोल जनजाति निवास करती है, उराव जनजाति निवास करती है, पणिका जनजाति निवास करती है, और गोंड कहाँ पे निवास करती है? गोंड इधर दक्षिण पूर्व में। ठीक, दक्षिण पूर्व में आपका गोंड जनजाति निवास करती है, बैगा जनजाति निवास करती है। ठीक, सहरिया जनजाति निवास करती है। तो अगर कोई पूछे तो कोल जनजाति कौन मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में निवास करती है? कहाँ पे? उत्तर पूर्व क्षेत्र में। इसमें बस इतना ही जानिए। जो चीज आपको मेन इंपॉर्टेंट जानना है वो इतना है कि हाँ, कोल जनजाति जो है ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और ये एमपी के उत्तर पूर्व क्षेत्र में निवास करती है। ठीक, चलिए अब देखिए नेक्स्ट कुछ और जनजातियां हम लोग देखें अगर, तो आता है अब अगरिया जनजाति। कौन सी? अगरिया जनजाति। अगरिया नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा, कहाँ पे? गोंड जनजाति में। जो लोहे से रिलेटेड काम करते थे उन्हें कौन सी जनजाति कहा जाता था? अगरिया जनजाति। तो उसी तरह जो लोहे लोहे को गलाना और लोहे के सामान बनाना, क्या मुख्य कार्य था इनका? लोहे को गलाना और लोहे के सामान बनाना ही अगरिया जनजाति का मुख्य काम था। ये लोग जो है देवताओं को काली मुर्गी का भेंट देते थे। किसका? काली मुर्गी या काला मुर्गा, जिसका भी दो, काली मुर्गी या काली मुर्गा का ये लोग भेंट देते थे। किनको? देवताओं को। ठीक, यहाँ जो राइटर थे वो थे बेरियर या बैरियर केल्विन एल्विन, सॉरी बैरियर एल्विन। इन्होंने द अगरिया नाम की बुक लिखी, द अगरिया, जिसमें अगरिया जनजाति के बारे में काफी जानने को मिलता है। देखिए इसमें क्या है ना, हमें बुक्स का नेम नहीं आता ना, हमें राइटर को बस जानते रहिए। इसमें कौन थे? बैरियर एल्विन। इनका अगरिया जनजाति के बारे में इन्होंने लिखा है, द अगरिया नाम की बुक है। लोहे को गलाना और काली मुर्गी को भेंट देते थे ये लोग। ठीक, किसको? देवताओं को। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है पणिका जनजाति। कौन सी? पणिका। पणिका जनजाति का जो मुख्य कार्य था, ये लोग कपड़ों पर नक्काशी करते थे, कपड़ों पे पेंटिंग करते थे, कपड़ा बुनना इनका मुख्य कार्य था। क्या था? कपड़ा बुनना। कपड़ा बुनना ही इनका मेन काम था। इनके बारे में और जाने तो ये कह सकते हैं कि ये विश्व में सबसे पहले कपड़ा बुनाई करने वाली जनजाति है। कौन सी? विश्व में सबसे पहले कपड़ा बुनाई करने वाली जनजाति। विश्व में सबसे पहले कपड़ा बुनाई करने वाली जनजाति। और क्या खासियत थी कि ये बांस के बर्तन बनाते थे। किसके? बांस के बर्तन। क्या क्या खासियत हो गई? सबसे पहले लोग कपड़ों पे नक्काशी करते थे, कपड़ों पे पेंटिंग करते थे, कपड़ों की बुनाई करते थे। विश्व की सबसे पहले कपड़ों पे बुनाई करने वाली जनजाति मानी गई। कौन सी? पणिका जनजाति। ये मैंने अभी बताया कहाँ पे है ये एमपी के उत्तर पूर्व क्षेत्र में है।
एमपी के उत्तर पूर्व क्षेत्र में। और इनकी मुख्य कार्य क्या था? बांस के बर्तन बनाना। ठीक। अब आती है बंजारा जनजाति। बंजारा, इनका मुख्य कार्य क्या था? बंजारा जनजाति का मुख्य कार्य था, ये लोग विश्व में प्रथम कंघी यानी कि कॉम्ब, कंघी का उपयोग करने वाली प्रथम जनजाति बनी। कौन सी? मतलब उसी टाइम पे जनजातियां कंघी आ गई थी भाई। विश्व में प्रथम कंघी का उपयोग करने वाली जनजाति कौन सी बनी? बंजारा जनजाति। ये मेन रूप से राजस्थान में भी निवास करती है और एमपी में। ये लोग सिखों को अपना अनुयायी मानते हैं। गुरु नानक साहब, गुरु ग्रंथ साहिब को अपना अनुयायी मानते हैं। ठीक, सिखों के अनुयायी ही है। क्लियर? पहली जनजाति कौन सी हम लोगों ने देखी? भील जनजाति देखी। फिर ये हम लोगों ने गोंड जनजाति देखी, कोल जनजाति देखी। उसके बाद अगरिया जनजाति देखी, पड़िका जनजाति देखी और बंजारा जनजाति देखी। ठीक, उसके बाद अब एक और जनजाति हम लोग देखते हैं, कौन सी? बैगा जनजाति। कुछ इसमें ज्यादा नहीं जानना है। पूरे मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजाति हैं, यानी आदिम जनजातियों में 3 जनजातियों को रखा गया है। कौन कौन सी? बैगा, सहरिया और पहाड़िया। ये 3 ऐसी जनजाति है जिन्हें सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक माना जाता है। ठीक, बैगा जनजाति, सहरिया जनजाति, भारिया जनजाति। अभी काफी जनजातियां हमारी मध्य प्रदेश की बाकी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज कुछ ज्यादा ना हो जाए। तो आज जो हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा देख लेते हैं, एक बार रिवीजन ले लेते हैं फटाफट। पहला भील, गोंड, कोल लिया। उसके बाद दूसरा कौन सा लिया हम लोगों ने? अगरिया जनजाति, पड़िका जनजाति और बंजारा जनजाति। एक फटाफट देख लेते हैं। एमपी में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी जनजाति भील, दूसरी गोंड, तीसरी कोल। भील जनजातियों के बारे में हम लोगों ने क्या देखा? 2011 में जनगणना के अनुसार कितनी इसकी जनसंख्या थी? 46 लाख थी। ये मेन रूप से राजस्थान, गुजरात, एमपी, झारखंड, त्रिपुरा और पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में पाया जाता है। टीवी नायर जी ने इसकी बुक लिखी है, कौन सी? द भील। और उपजाति इसकी कौन सी है? भिलाला। दूसरी आती है गोंड। गोंड का जो नाम है वो कोंड से ऐसे पड़ा है। पहाड़ी पर्वत होता है कोंड का अर्थ। और ये लोग जो है नर्मदा नदी के दोनों ओर जो सतपुड़ा विंध्याचल की पहाड़ी है वहां निवास करते थे, यानी पहाड़ी पे निवास करते थे। इसी वजह से कोंड के हिसाब से इनका गोंड नाम पड़ गया। लोहे के औजार वाले को अगरिया, पुजारी को प्रधान, तांत्रिक और जो पंडिताई करते थे उन्हें क्या कहते थे? ओझा। कोल सबसे बड़ी, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, एमपी के उत्तर पूर्व क्षेत्र में निवास करती है। ये हो गया। उसके बाद हमारा बचा पड़िका जनजाति, अगरिया। अगरिया अभी मैंने बताया, अगरिया जो लोहे के औजार से काम करते थे। काली मुर्गी को भेड़ चढ़ाते थे ये लोग। ठीक, किसने? बैरियर एल्विन ने इनके बारे में किताब लिखी है। ठीक, कौन सी? द अगरिया। उसके बाद देखा गया पनिका जनजाति। पड़िका जनजाति कपड़ा बुनना, विश्व में प्रथम कपड़ा बुनने वाली जनजाति बनी। बांस के बर्तन बनाए, एमपी के उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। इसको मैप में एक बार फिर से देख लीजिए। एमपी के उत्तर पूर्व क्षेत्र में मैंने बताया कोल, उराव, पणिका, दक्षिण पूर्व में गोंड, बैगा, सहरिया। ठीक, एंड लास्ट हमारा जो हमने पढ़ा बंजारा, विश्व में प्रथम कंघी का उपयोग, कॉम्ब, कंघी का उपयोग करने वाली प्रथम जनजाति कौन सी बनी? आपकी बंजारा। ये मुख्य रूप से राजस्थान, मेन राजस्थान और एमपी में निवास करती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो मध्य प्रदेश की जनजातियां बाकी हैं उसको कुछ कहानी के माध्यम से उसकी कुछ खासियत को देखते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उससे प्लीज बताइए। एंड अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।